नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। राजस्थान में सबसे चर्चित 6 साल पहले बहरोड से कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को थाने में ताबड़तोड़ फायरिंग कर भगा ले जाने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से राजवीर उर्फ लारा गुर्जर को पकड़ा था। आरोपी के पास AK-56 व डबल मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। लारा पर 1 लाख रुपयों का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी लारा पपला का खास दोस्त बताया जाता है। आरोपी ने भेष बदलकर अलग अलग राज्यों में फरारी काटी और अखाड़ों में भी रहा। लारा को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बहरोड की ACJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकुल अग्रवाल ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। विगत 6 सालों में राजवीर ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में अपनी पहचान छुपाकर फरारी काटी। पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए वह मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करता था। आपको बता दें कि 6 साल पहले 6 सितंबर 2019 को गैंगस्टर राजवीर ने बहरोड थाने में बंद पपला गुर्जर को छुड़ाने के लिए AK-47 और AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। वह थाने पर फायरिंग करके लॉकअप तोड़कर पपला को लेकर फरार हो गए थे। पपला को पुलिस ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक महिला मित्र के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन राजवीर तभी से फरार चल रहा था। राजवीर बचपन में क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी भी था, इसलिए गांव के लोग इसे लारा के नाम से पुकारते थे। 5 दिन का पीसी दिया है पुलिस ने। मामला ये है कि 6/9/2019 को बहरोड थाने पर एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। एक गैंगस्टर विक्रम पपला को काफ़ी मुलजिमान AK-47 और AK-56 जैसे घातक हथियारों से लैस होकर छुड़ा के लेके गए थे। उस घटना का ये मेन कॉन्स्पिरेटर रहा है और सारी घटना का जो षड्यंत्रकारी है ये रहा है। इसके बाद ये 6/9/2019 से फरार था, जो अब पुलिस के हत्थे लगा है। इसने सारा का सारा घटना को अंजाम इसी ने दिया है। सारा 5 तारीख की रात्रि को ये हथियारों का बैग लेके भाग गया था और फिर जो मुलजिमान जिन्होंने थाने पे हमला किया उन सभी को इसने हथियार उपलब्ध कराते हुए सारा मुलजिमान को इकट्ठा करना, उनको हथियार उपलब्ध कराना और घटना का मुख्य षड्यंत्रकारी रहे हैं। राजस्थान में अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए घेरने का प्रयास किया। हमारी राजस्थान की विधानसभा है जिसका काम है संविधान को बनाना, विधानसभा के अंदर नियम कानूनों को बनाना, जनता के अंदर नजीर पेश करना कि हम राजस्थान की जनता के लिए कानून बना रहे हैं। और आज हो क्या रहा है, जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हैं वो उन्हीं नियम और कानूनों को तोड़ने में लगे हुए हैं। आज 21 दिन हो गए। 21 दिन होने के बावजूद अंता विधायक की आपने सदस्यता कंवरलाल मीणा की आज तक बर्खास्त नहीं की। क्यों नहीं की आपने? आप AG से आपने फाइल भेजी है। सही कह रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष। जब लोकसभा में राहुल गांधी पे फैसला होता है तब तो AG को फाइल नहीं जाती। तो एक देश में 2 कानून कैसे हैं? राहुल गांधी को 24 घंटे में सस्पेंड कर देते हो, आप उसकी सदस्यता समाप्त कर देते हो, और यहाँ 21 दिन में भी नहीं करते हो। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? और मुझे बड़ा अचंभा होता है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग इस प्रकार की असंवैधानिक बातें करते हैं कि हमने AG को फाइल भेजी है। AG तो और 6 महीने नहीं भेजेगा। तो फिर यानी कोई निर्णय लेने वाला ही नहीं। चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों ने तय कर रखा है कि राजस्थान के अंदर कानून नाम की चीज छोड़नी नहीं है। आज हम घूम रहे हैं, कभी राज्यपाल के जा रहे हैं, कभी विधानसभा अध्यक्ष के जा रहे हैं। 4-4 बार हम गए हैं। क्यों भाई? कि देश के अंदर कौन से नियम और कौन से कानून के तहत आपने 21 दिन तक कंवरलाल मीणा को राजस्थान की विधानसभा का मेंबर बना के रखा है? इस राजस्थान की जनता आपसे पूछ रही है। और आने वाले समय में इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा कि संवैधानिक पदों पर रह के आप इस प्रकार के असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज इन्होंने निर्णय नहीं लिया
तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और टीकाराम जूली इसकी रिट पिटीशन फाइल करेगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा इसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसको कंटेम्प्ट के अंदर इनको हम लेके जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नियम भी ये नहीं मान रहे, तो जवाब फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके देंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। इंदु अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराणा। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस में एक इमारत में अचानक आग लग गई। हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। घटना के समय इमारत में 30 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इसमें 15 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हादसे में संपत्ति के नुकसान का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि सुबह 6:15 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। कई लोग बेहोशी की हालत में मिले और करीब 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ज्वेलरी की दुकानें थी और ऊपर के फ्लोर पर लोग रहते थे। आग दुकानों में लगी और ऊपर तक फैल गई। बिल्डिंग में सिर्फ एक संकरी सीढ़ी थी, जिससे लोग बाहर नहीं निकल सके और दम घुटने से मौत हो गई। हादसे में मरने वालों में 8 मासूम बच्चे भी हैं। मृतकों में प्रहलाद 70, मुन्नी 70 साल, राजेंद्र मोदी 65 साल, सुमित्रा 60 साल, पंकज 36 साल, शीतल 35 साल, वर्षा 35 साल, रजनी 32 साल, अभिषेक 31 साल, हामे 7 साल, प्रियांश 4 साल, ऋषभ 4 साल, इड्डू 4 साल, आरुषि 3 साल, अनुयान 3 साल, इराज 2 साल और प्रथम सिर्फ 1.5 साल का था। इस हादसे में मरने वाले सभी 17 लोग अग्रवाल समाज के थे, जिसमें 2 बच्चे बहरोड के गांव नांगल खोड़िया परिवार से भी थे। इस बड़े हादसे का बहरोड वैश्य समाज ने दुख जताया है। दिनेश गुप्ता, छत्रपाल गुप्ता, राजेश अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, अशोक दीवान, महेश सेठ, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रोफेसर हरिप्रसाद अग्रवाल, शंकर अग्रवाल सहित अनेक लोगों ने हादसे के शिकार दिवंगत आत्माओं के लिए सांत्वना प्रकट की है। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान। क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। CP कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मानन क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने गांव माजरा में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। वहां मौजूद श्रमिकों से व्यवस्थाओं की जानकारी भी हासिल की। कलेक्टर ने माजरा और डाबड़वास के उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सकों को
सरकार की कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी मरीजों व उनके परिजनों को देने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने माजरा बस स्टैंड पर भामाशाहों द्वारा प्याऊ लगाकर राहगीरों को पानी पिलाने के कार्य की सराहना की। पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि पेयजल सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले टैंकरों की साफ सफाई करने और निर्बाध रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल नानकवास में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। वहां उन्होंने पोषण आहार, गुणवत्ता, शिक्षा सामग्री सहित साफ सफाई का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने तहसील कार्यालय मांडन का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से कार्यालय की विभिन्न व्यवस्थाओं और अनुभागों की जानकारी लेते हुए दस्तावेजों और रजिस्टरों की जांच की। ग्राम पंचायत गिगलाना में अटल सेवा केंद्र का निरीक्षण कर आमजन को उपलब्ध ई-मित्र सुविधाओं की जानकारी ली गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी नीमराणा महेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार सुमित भारद्वाज, बीडीओ ओम प्रकाश निर्मल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बानसूर के माजरा अहिर के जग्गू का बास में भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट गहरा गया है। यहां विगत 2 हफ्तों से पानी की विकट समस्या बनी हुई है। गांव में स्थित पानी की टंकी भी जर्जर हालत में है, जिसके गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों में भय का माहौल है कि आंधी तूफान में यह टंकी गिर सकती है और बड़ा हादसा होने की भी संभावना है। ग्रामीणों ने कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर पेयजल व्यवस्था की मांग की है। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड स्कूल है, पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। बहरोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 शेरपुर के पास टाइल्स से भरा एक ट्रेलर पलट गया। यह ट्रेलर गुजरात से गुरुग्राम जा रहा था। ट्रेलर चालक जगदीश को मामूली चोटें आई हैं। उसने बताया कि आगे चल रहे वाहन द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण यह हादसा हुआ। ट्रेलर के पलटने से टाइल्स सड़क पर बिखर गई, जिसके कारण राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। माजरी कला स्थित संत बिहारीदास आश्रम पर भंडारे व मेले का आयोजन हुआ। इससे पूर्व महंत सुमित गिरी महाराज के सानिध्य में विद्वान पंडितों द्वारा सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ। महंत सुमित गिरी महाराज ने भंडारे में आर्थिक मदद भी की। मेले के दौरान भंडारे में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मेला कमेटी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शिक्षा की नई तकनीकी से GPS के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट, JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। बहरोड के नारनौल रोड पर स्थित उत्सव गार्डन के पास रहने वाली सरकारी महिला टीचर के सूने मकान पर चोरों ने धावा बोला और नकदी व आभूषण लेकर चंपत हो गए। बहरोड के महात्मा गांधी स्कूल में शिक्षिका नीतू यादव अपने परिजनों के साथ जयपुर गई हुई थी। वापस आने पर देखा तो अलमारियां खुली हुई थी और सामान गायब था। यह नज़ारा देखकर टीचर के होश उड़ गए। अलमारी, रसोई और अन्य कमरों का सामान और बेड के गद्दे बिखरे हुए पड़े थे।
चोरों ने सोने की चैन, अंगूठी सहित लगभग 44,000 रुपए की नकदी, बच्चों की गुल्लक तोड़कर व पर्स से चोरी कर ले गए। चोरों ने घर का सामान बेटी के स्कूल बैग को खाली करके उसमें भरकर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और चोरों तक पहुंचने के लिए विशेष टीम का भी गठन किया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।